प्यारे दोस्तों, मार्कर से लिखते वक्त सबसे अहम पॉइंट जो आप देख रहे हैं कि बारीकी यानी नोक का इस्तेमाल, दूसरे नंबर पर गोलाई और तीसरे नंबर पर इस लंबाई यानी कशिश का इस्तेमाल ज़रूर करें। किन हरूफ में नोक का इस्तेमाल है आप ये नोट कर लें। जीम का सिरा चाहे शुरू में है, चाहे अकेला जीम है, चाहे आखिर में है। इसी तरह सीन नोक से है बेटा, आप स्वाद को नोक का ऊपर का हिस्सा रखें। तोए में नोक यहाँ से है, नोक से ये दो चश्मी है, और हमज़ा का या ऐन का जो ऊपर का हिस्सा नोक से है। फे जब आप देखें नोक से है जोड़ में, और इसी तरह काफ भी जोड़ में बीच में जब आएगी नोक से। ये है शुरू में जो आप देखें और दरमियान वाली है, और रे का जो निचला हिस्सा है जो जोड़ में आती है। ये आपने वाज़े तौर पर नोक से लिखनी है। इनको आप दोबारा तसल्ली से ये देख रहे हैं कि इन हरूफ में जहाँ जहाँ जीम आ रही है तो जीम का कोई भी लफ्ज़ लिखें। ये पहला पॉइंट आप देख रहे हैं कि मार्कर से लिखते वक्त जो नोक का इस्तेमाल है वो ज़रूरी है। ये आप देखें कि हमने जहाँ भी लिखा, अब जहाँ नोक का इस्तेमाल आ रहा है आप गौर से देखते रहें। जब आप लिखें मार्कर से तो इसमें पहली चीज़ जो हमें अभी बताइए जीम, तो नोक का इस्तेमाल जीम में। अब जीम आप शुरू में लिख रहे हैं चाहे अलिफ के साथ है। अब जीम आप कोई लफ्ज़ है जहाँ बीच में आ जाती है, या अलिफ के साथ, या जीम रे के साथ आ गई, या जीम सीन के साथ आ गई। ये आप देख रहे हैं कि शुरू में है। या जीम अकेली थी जहाँ आप बिल्कुल पहले शुरू में आपने जीम सीखी थी तो वो नोक से सिरा उसका। अब जीम बीच में आ रही है, जैसे अब यहाँ देखें बहाल एक लफ्ज़, तो है या जीम की ये शक्ल यहाँ बारीक है। ये वाह के साथ आप लिख रहे हैं महव, इसमें जीम की शक्ल देखें बारीक है। और जीम जब आखिर में आती है तो वो देखें ये आप जैसे लिख रहे हैं हज। अब यहाँ शुरू में भी है और आखिरी शक्ल भी जीम की। अब जीम जहाँ भी आ रही है आप देख रहे हैं कि ये नोक से है। नोक के इस्तेमाल में आप गौर से समझें इस बात को कि जीम जहाँ भी आए, चाहे शुरू में, चाहे अकेली, चाहे बीच में, चाहे आखिर में, ये नोक से होगी। अब किसी भी लफ्ज़ में जैसे एक नाम है सजाद या साजिद, जिसमें आप देख रहे हैं कि नोक का इस्तेमाल कहाँ। दूसरा जो लफ्ज़ है हमारा सीन, सीन भी आप शुरू में जहाँ भी आप देख रहे हैं कि यहाँ जीम के साथ मिला, जीम भी नोक से, सीन भी नोक से। यहाँ जीम दाल के साथ मिली नोक से, और सीन आप देख रहे हैं कि नोक से है। अब दूसरा लफ्ज़ आपने देखा कि सीन है जहाँ शुरू में है या आखिर में है, जैसे आपने लिखा कोई लफ्ज़ बख्शिश। अब एक सीन तो दो सीन की शक्ल में, पहले सीन को आपने लंबा रखना है, दूसरे को आपने नोक से, तो वो आखिरी शक्ल में सीन या शीन आप देख रहे हैं कि नोक से यानी बारीक है। इसकी मोटाई, इसके दंदाने यानी बारीक रखने हैं, मोटे नहीं रखने। अब सीन की शक्ल किसी जगह दरमियान में आ रही है, जैसे आप देखें कि जसारत, तो इसमें आपने देखा कि जीम की शक्ल भी सामने आपके और सीन की भी नोक से है। और तीसरा लफ्ज़ जो आपने नोक का इस्तेमाल रखना है इसमें है स्वाद, तो स्वाद जब आपने अकेला लिखा था तो वो भी नोक से था। अब स्वाद किसी शक्ल में आखिर में आ गया तो उसकी भी वही गोलाई, ये आँख की शक्ल नोक से है। अगर स्वाद बीच में कहीं आ रहा है, जैसे अब स्वाद अलिफ के साथ ये के बीच में आ गया है, तो ये भी आपने नोक से लिखना है। इसी तरह एक लफ्ज़ है तोए, तो तोए भी चाहे शुरू में आए चाहे आखिर में आए, ये आपने तोए या जोए की शक्ल को नोक से रखना है। तोए जोए की शक्ल दरमियान में या बीच में यानी या शुरू में, ये नोक से है। इसी तरह है जो दो चश्मी है, दो चश्मी है आपने भी हमेशा नोक से रखना है। जैसे ये किसी भी लफ्ज़ में आ गया है, चाहे ये आखिर में है चाहे ये दरमियान में है। इसमें आप देखें कि ये छोटी ये के साथ, अब कोई भी लफ्ज़ है कि इन दो चश्मी है वाला आपके सामने आ गया तो आपने इसे नोक से रखना है। इसमें आप देखें कि ये दो चश्मी है वाले कुछ अल्फाज हमने मेंशन किए हैं।
खाना है, ढोल है, भाई, फूल, ये देखिए ये सारा ऐसा नोक से है। धोबी, बढ़ाई, छलनी, ये सारे हरूफ आप देखें कि दो चश्मे है वाले हैं। इसको आप तसल्ली तवज्जो से देख लें, बेशक इनका स्क्रीनशॉट ले लें। ये चीज़ें आपने प्रैक्टिस करनी है, ये आपको ज़्यादा फ़ायदा देंगी। इसी तरह जो दो चश्मे है के साथ दूसरा है यानी दरमियान वाला है, जैसे तो सिर्फ रे के साथ ये मोटाई से आएगा। ये एक अहम पॉइंट जो मेंशन करना है। बाकी आप देखें कहीं में, नहीं में, यहीं में, यही, दही, ये शुरू वाला है हो गया, इन्हीं, ये बहुत, ये बहन, ये पहले वगैरह जितने भी आप लफ्ज़ देख रहे हैं कि ये है कि इश्काल के हैं, और इसमें दरमियानी वाली ये शक्ल बिल्कुल बारीक रखनी है, ये भी आप देख लें। जैसे आपने ये है देखा कि शुरू वाला है, ये भी बारीक है और ये है भी बारीक है। ये दोनों नोक से इन्हें बारीक रखने, इनमें नोक का इस्तेमाल है। ये हमने है के सबक में ये चीज़ वाज़े मेंशन की थी। अब एक लफ्ज़ है रे के साथ अगर हमने इसको इस्तेमाल करना है तो उसमें सिर्फ मोटाई आएगी, बाकी ये तकरीबन बारीक रहेगा। सिर्फ रे के साथ, सिर्फ रे के साथ आपने इसको मोटाई से रखना है। अब एक और शक्ल जिसमें हमने नोक का इस्तेमाल देखना था, फ़े और काफ का जोड़। अब फ़े जैसे आपने शुरू में बिल्कुल शक्ल आम होती है, दरमियान में और आखिर में इसको बारीकी यानी नोक का इस्तेमाल करना है। इसी तरह काफ है तो वो बीच में बिल्कुल नोक का इस्तेमाल आएगा। इसको आपने मार्कर की मोटाई से नहीं लिखना। आप कोई भी लफ्ज़ देखें, एक लफ्ज़ है तो जैसे आपने देखा मुकर्रर, इसमें एक आखिरी लफ्ज़ जो रे भी हमने नोक से लिखना है। इस रे की तो आखिरी शक्ल वैसे नोक से बन जाती है, लेकिन ये स्पेशल यहाँ से यहाँ तक बिल्कुल बारीक रखना है। इसी तरह फ़े है, आप देखें कि ये भी नोक से है। अब फ़े को और काफ की आखिरी जो शक्ल है देखें, इसमें थोड़ी तब्दीली है। जैसे एक लफ्ज़ है मुखफ़फ़, इसमें आप देखें कि फ़े की दोनों इश्काल हैं। ये आप फ़े की जोड़ में भी समझ चुके हैं। यहाँ हमने नोक का इस्तेमाल में इसको लाजमी तौर पर हाईलाइट करना है। अगर आप इसको मोटा करके लिखेंगे तो वो बंद हो जाएगा, यानी इसका जो आँख है वो बंद हो जाएगी, ये फिर सही नहीं लगेगा। इसी तरह काफ है तो काफ में भी आपने इसको लाजमी तौर पर नोक से लिखना है। अब एक लफ्ज़ है हक से हक्कानियत, सच्चाई, ये आप देखें कि है के साथ नोक और काफ के साथ नोक। अब एक लफ्ज़ है मुहक्किक, इसमें काफ की दोनों इश्काल हैं। तो काफ आप आखिरी शक्ल मुकम्मल मोटाई में भरी हुई है और बीच वाली शक्ल नोक से है। नोक का इस्तेमाल आप देख रहे हैं कि इन हरूफ में आपने ये पहला पॉइंट जो समझा है नोक का इस्तेमाल है। इसी वीडियो में हम दूसरा जो पॉइंट आपके सामने रखा था कि गोलाई आप समझ कर लिखें कि जहाँ भी गोलाई आए, चाहे उर्दू के दस्ते पर आप लिखें चाहे इंग्लिश के, तो इसमें जो तीसरा पॉइंट है वो होगा हरूफ में लंबाई देना। लेकिन पहले आप गोलाई वाला पॉइंट समझ लें कि दूसरा पॉइंट जो आप देख रहे हैं कि हमने गोलाई को बराबर रखना है। गोलाई से मुराद दायरे जो हरूफ में आपके आते हैं। अब छोटी ये का ये दायरा है ना, तो गोलाई या दायरा आप देखें, इसी को लफ्ज़ को जो हरूफ का हिस्सा है ये आपने बराबर रखने हैं। कोशिश करें, अगर मोटा मार्कर इस्तेमाल कर रहे हैं तो लाइन से तकरीबन थोड़ा सा बड़ा, 4 लाइनों से ये नून आपने सीखा था। अब इसी के बराबर आप सीन, इसी के बराबर स्वाद, दायरे जिन हरूफ में भी आ रहे हैं यहाँ आप देखें ये आपके सामने नून, सीन, स्वाद, काफ, हे, ऐन, छोटी ये, लाम, सीन। अब दायरे की शक्ल जो अब चाहे इंग्लिश के दस्ते पर लिख रहे हैं तो लाइन से पूरी लाइन तक लाजमी तौर पर ये बराबर हों यानी लाइन से लाइन तक बराबर हों। अगर आप उर्दू के दस्ता यूज़ कर रहे हैं तो लाइन से लाइन तक भी अगर थोड़ा नीचे आ जाए तो भी ज़्यादा बेहतर है। ये तकरीबन यानी हमारे इंग्लिश के दस्ते की 5 लाइनें यूज़ हो रही हैं, यानी आप 5 लाइनों के अंदर लिखें। या ये आप देखें सिर्फ 2 हरूफ ज़रा बड़े हैं, लाम और सीन, इसमें आप देखें
ये लंबाई भी यूज़ सही कर लें और ये भी, फिर इसके बाद आपने दायरे को सही से लिखना है। अब दायरे यानी गोलायाँ बराबर, ये आपका दूसरा पॉइंट है। इसी तरह मार्कर से लिखते वक्त आपने जो हरूफ की इश्काल में थोड़ी सी लंबाई देनी है। एक चीज़ तो आप देख रहे हैं कि हरूफ में लंबाई का इस चीज़ का इस्तेमाल, ये आप तवज्जो से देखें कि अब ज़रूरी नहीं ये सिर्फ सीन में हो। एक लफ्ज़ आप देखें कि लफ्ज़ है खताती, तो इसमें हमने लफ्ज़ लिखा, तोए को हमने थोड़ा सा लंबाई दे दी। अब यहाँ सीन नहीं है लेकिन ये लंबाई है। यानी एक चीज़ जो आम हरूफ हैं, जैसे अलिफ बेक में आपने देखा कि बे है तो बे को आपने थोड़ी सी लंबाई दे दी। बे पे ते टे है, इसी तरह फ़े है, इसको आपने आम हालत से थोड़ा सा लंबा लिख दिया। काफ है, ये आपने थोड़ा सा लंबा लिख लिया। और सीन है जो खुद सीन की शक्ल है, इसमें ये आपने थोड़ी सी एक अहम पॉइंट रखना है। ये कत के निज़ाम में अगर हम देखें असूल में तो ये तकरीबन 11 कत का होता है। ये भी ये सारे हरूफ लंबे, इनकी आखिरी शक्ल भी थोड़ी सी चेंज हो जाती है। यानी अगर आप खताती के असूल में देखें तो ये इस तरह से थोड़ी सी ये आखिरी शक्ल, लेकिन हमने एक स्टूडेंट के हिसाब से जो रवानी सीखनी है, जैसे आप कोई लफ्ज़ लिख रहे हैं जन्नत, तो इसमें बस इसी को थोड़ी सी लंबाई ज़्यादा दे दी नॉर्मल हरूफ की निस्बत। या आप लिख रहे हैं मेहनत, तो ये आपने आखिरी शक्ल को थोड़ा सा लंबा कर दिया। अब ये शक्ल आप थोड़ी खताती के असूल में रखें या ना रखें, ये मसला नहीं है। तो ये फ़े का लफ्ज़ है, आप देखें कि ये देखें जहाँ मैं अपना नाम लिख रहा हूँ, तो ये आप देखें कि आखिरी हिस्से की फ़े को थोड़ी सी हमने लंबाई दे दी, नॉर्मल हर्फ से थोड़ी सी ज़्यादा। अगर हम इसको थोड़ा सा छोटा रखें तो ये इस तरह से नॉर्मल लिखा जा सकता है। इसी तरह आप कोई लफ्ज़ लिख रहे हैं तो गोलाई के हिसाब में देखें कि एक नाम जो आप लिख रहे हैं कि ग़ुलाम रसूल, जैसे आपने देखा कि ये यहाँ लंबाई के हिसाब में आप सीख रहे हैं कि जो हरूफ के बीच में है ना, वो लंबाई आप देखें कि यहाँ आपने देखा। अब सीन के साथ बारीकी ये भी, और लाम की गोलाई, ये सारी चीज़ें आज के सबक का हिस्सा हैं कि कहाँ लंबाई आपने इस्तेमाल करनी है। ये हरूफ तो वैसे आप लंबे कर सकते हैं। अब आपने कोई भी हेडिंग बनाते वक्त ये देखें कि कुछ प्रैक्टिस करें, आप देखें सफ़ात या तरीका ये लिखे हुए हैं, इनमें यहाँ बीच में लंबाई है। तो ये लंबाई एक अहम पॉइंट, इसमें हम दाल और रे का थोड़ा सा समझ रहे हैं कि लंबाई के हिसाब में एक चीज़ अहम है। अगर दाल आप वैसे नॉर्मल लिख रहे हैं, जैसे आपने लिखा खुदा हाफिज़, इसमें आपने नॉर्मल ये सारे हरूफ लिखे, लेकिन एक चीज़ जो आप थोड़ी सी लंबी करना चाह रहे हैं, यानी कि गोलाई को, यहाँ लंबाई को इस्तेमाल करना है, तो खाए के साथ दाल की ये इसे लंबा कर दिया आपने। तो इस सूरत में दो पॉइंट हैं कि एक तो जो मिलाकर लिखना था वो फ़ौरन ऊपर जब आते हैं तो मिलाकर लिखते हैं, लेकिन जहाँ हमने मिलाना नहीं है, नोक बारीक रखते हुए ये लंबाई इस्तेमाल की। अब ये अहम पॉइंट जो दूसरा हम लिख रहे हैं कि ये दाल का जोड़ जिसमें हमने लंबाई दी, वो लफ्ज़ यानी ख़ै का और ये दाल का बराबर होंगे, ये एक अहम पॉइंट है। अगर हम रे का जोड़ लिख रहे हैं जिसमें हमने लंबाई देनी है, जैसे ख़ै के साथ रे आपने मिला दी, जैसे एक लफ्ज़ है ख़रीद, तो ख़रीद में एक लफ्ज़ रे की यानी ख़ै के साथ मिला हुआ है, तो ये हिस्सा थोड़ा सा बराबर नहीं रखेंगे, ये रे की शक्ल थोड़ी नीचे रखेंगे, ये लंबाई थोड़ी ऊंची रखेंगे, ये एक अहम पॉइंट है। अब रे और जोड़ के डाल के ये आप यहाँ तक देख लें, आप कुछ लफ्ज़ मैंने मेंशन किए हैं। अब यहाँ ख़ै दाल के साथ है खुदावंद, यहाँ ख़ै रे के साथ है, जैसे लफ्ज़ होता है खिराद या खुर्रम, है ना। तो इसमें दाल का जोड़ हमेशा लाइन पर बराबर रखें और रे का जोड़ ज़रा ऊंचा रखना है। ये इसी तरह मैदान है, एक लफ्ज़ है जिसमें दाल का जोड़ है। अगर आपने मैदान लिखना है, यहाँ आप देख लें ये दाल के जोड़ में मैदान, ये दाल का ये हिस्सा ये का बिल्कुल इसके बराबर लिखेंगे।
एक लफ्ज़ है जिसमें रे इस्तेमाल करनी है हमने, जैसे मेरा स्कूल, मेरा घर वगैरह, तो रे का जोड़ है। जिसमें मेरा का लफ्ज़ है तो ये हिस्सा थोड़ा सा ऊंचा रखेंगे। बस ये एक अहम पॉइंट है रे के जोड़ का, और ये है दाल का जोड़। यहाँ आप दोबारा इन चीज़ों को ज़रा तवज्जो से देख लें। अब एक लफ्ज़ है कुरान, इसमें रे है, करार में रे है। इसी तरह कदम में दाल है तो दाल का हर्फ इसके बराबर होगा। और शहद है और शहर है, तो दाल आपने देखा कि ये मैंने दाल लिखी शहद ही नहीं। अब शीन के साथ हे की लंबाई है और दाल ये बराबर हैं। और अगर शहर है तो रे का हिस्सा ये लंबाई का हे का ऊंचा रखेंगे। अब एक लफ्ज़ है हीरा, ये का हिस्सा रे के साथ है, तो हे के साथ ये हिस्सा थोड़ा सा अलग नोक से बनाते हुए लंबाई को ऊंचा रखना है लाइन से, रे फिर लाइन पर आ जाएगी। इसी तरह एक लफ्ज़ है खै दाल के साथ खंदक, और खै ये रे अब रे के साथ है। अब दाल और रे की ये फ़र्क अक्सर स्टूडेंट सही नहीं लिखते। अब लफ्ज़ लिख रहे हैं मेरा स्कूल, तो वो इस तरह लिख लेते हैं। ये आप देख रहे हैं कि ये लफ्ज़ सही नहीं लग रहा है, ना दाल में आ रहा है ना रे में आ रहा है। तो जब रे आप लिखेंगे तो वाज़े तौर पर उसको थोड़ा ऊंचा ज़्यादा रख लें, ताकि ये चीज़ वाज़े अपना रे का हिस्सा ये देखें। अगर दाल है तो वाज़े तौर पर उसको उसके बिल्कुल लाइन के बराबर रखेंगे। अब कोई लफ्ज़ है जैसे उम्मीद, अब लफ्ज़ है अमीर, है ना, तो इसमें यही पॉइंट जो हम बार बार आपके समझाने के लिए लिख रहे हैं कि ये चीज़ का आपने ख्याल रखना है। यहाँ दाल है और यहाँ रे है, ये लफ्ज़ आपने इसी हिस्से में रखने हैं। अब जिद्दोजहद है, खंदक है, ये हिंदू कश है, ये हुनर है, इसमें दाल है, इसमें रे है। जिद्दोजहद में दाल है, जहेज़ में रे जे है। अब लहद और लहर में ये देखें फ़र्क वाज़े है। इसी तरह ये समीर अगर लंबाई का इस्तेमाल आपने देखना है लफ्ज़ों में, तो यहाँ भी आप लंबी कर सकते हैं। ये हिस्सा को अगर ये हिस्सा आपने लंबा नहीं किया तो ये सीन शुरू का लंबा कर सकते हैं। दाल और ये रे के जोड़ में ये वाज़े फ़र्क रखें आप। इसी तरह आप गौर से देखें, एक और पॉइंट जो हमने आखिरी बिल्कुल मेंशन करना था मार्कर में, यहाँ आप देखें कि हमने लास्ट मीम की एक शक्ल जो नई नहीं यानी कि एक अहम पॉइंट इसमें आप देखें कि मीम की शक्ल अब बे, यानी आपने जब लिखा था दाल के साथ या अलिफ के साथ बे को देखें, नुक्ता ना डालें, बे की शक्ल दाल के साथ, बे को काफ के साथ और लाम के साथ देखें। इसमें आपने एक शक्ल देखी थी मीम की, वो ऐसे थी। अब हम मीम के जोड़ की ये नई शक्ल थोड़ी सी समझने के लिए सीख रहे हैं। अब ये भी मीम है। अब मीम अलिफ आप पहले ऐसे लिख रहे हैं, अब ऐसे थोड़ी सी इसको मोटाई दे दे, हल्का सा इसको आधा नुक्ता कह लें। ये अब मीम का एक नया हिस्सा जो आप देख रहे हैं, ये हमने अक्सर जैसे आप देखते हैं उर्दू जो आपकी बुक्स हैं, चाहे पहली क्लास है चाहे 12वीं 14वीं तक की, ये देखें तो हामद जहाँ लिखा होता है उर्दू में तो वो हामद ऐसे लिखा होता है। हमने जो पहले मीम दाल सीखा था उस तरीके में हामद ऐसे होता है। अब ये मीम आप आज देखें कि ये अहम चीज़, अगर आप देखें कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मुबारक तकरीबन आपको इसी मीम से ज़्यादा दिखा लिखने को मिलेगा। अब इसी तरह एक लफ्ज़ है उस्मान, तो मीम की ये शक्ल अलिफ के साथ दाल के साथ, काफ और लाम के साथ, ये इसी तरह थोड़ी सी गोलाई से बनती है। अगर हम ऐसे लिखें जैसे ये देखें कि मीम को हमने जैसे हामद में ऐसे लिखा, तो ये भी आप गलत नहीं है। बस ये एक चीज़ जो आप देख रहे हैं कि ये मीम में इस्तेमाल होती है। अब इसी से में आप ऐसे लिखें तो गलत ये भी नहीं है, लेकिन तो दोनों आप मीम की प्रैक्टिस कर लें। अब तीसरे मीम में ये है कि एक चीज़ हमने सीन के साथ जब मीम मिलाया था तो वो इस तरह से, अब आप हमद इस तरह भी लिख सकते हैं। और अगर आप नाम लिखना है तो इसमें लंबाई इस्तेमाल करें। ये मार्कर में रवानी से लिखाई में बहुत ज़रूरी है। जैसे आप देख रहे हैं कि इस तरह आप लिख सकते हैं अलिफ।
यानी मीम की 3 अशकाल आप देख रहे हैं कि आप यहाँ लंबाई से इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ ये नई शक्ल जो गोलाई में है, तो ये शक्ल नुक्ते वाले मीम के साथ बनाने। यही चीज़ आप यहाँ इस पेज में देखें कि जब दाल या लाम वगैरह के जोड़ को नुक्ते के बगैर लिखें, इसको थोड़ी सी मोटाई देते जाएं यहाँ से, तो ये मीम अलिफ, मीम काफ, मीम दाल, इसके साथ आप कुछ लफ्ज़ बना लें। ये देखें, जैसे मीम से कमा, जमा, हमा वगैरह, ये देखें हमने कमाल लिखना है तो वो ऐसे आप लिख सकते हैं। इसी तरह है मीम है, एक नाम होता है हमाद, तो वो आप ऐसे भी लिख सकते हैं। या जमाल आपने लिखना है। अब ज़रूरी नहीं यहाँ जीम के जोड़ के साथ हो, अब आप लिख रहे हैं नमाज, तो वो भी आप इसी मीम से लिख सकते हैं। इसी तरह अगर आप लिख रहे हैं नमक, अब आप काफ के साथ यही मीम इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसी तरह आप देखें दाल के साथ है, अब ज़रूरी नहीं है ही दाल के साथ मिलाया जाए। अब स्वाद के साथ कोई लफ्ज़ मिल, जैसे समद लिख रहे हैं, इसी तरह ऐन के साथ आपने लिखा उम्दा। अगर हम वो मीम इस्तेमाल करें तो उसको ज़रा हम नुक्ते से ऐसे मिलाएंगे। अब ये लफ्ज़ तो दोनों ठीक हैं, लेकिन दोनों में देखें कि मीम की शक्ल में थोड़ी सी वाज़ेह तब्दीली है। इसी तरह एक लफ्ज़ जो आप ज़्यादा इस्तेमाल उर्दू में होता है जुमला, तो वो आप ये पहले इस मीम से देख लें। अब जो दूसरा आज हम सीख रहे हैं इसमें ये देख लें। इसी तरह ये देखें, ये लफ्ज़ मोहम्मद, समद, ये लफ्ज़ लिखे हैं। अब लाम के साथ अजमल, अकमल, मुकम्मल, ये देखें एक लफ्ज़ है चमक, दमक वगैरह। ये आप देख रहे हैं कि इसमें दाल की शक्ल अलग है, सॉरी मीम के साथ हमने। इसी तरह आमिल लफ्ज़ होता है, ये मीम के साथ लाम। आप ज़रूरी नहीं कि इसके साथ कोई और जोड़ हो, तो ये बग़ैर किसी जोड़ के आधे कात या आधे नुक्ते के बराबर होता है। जी, ये आपने आज इसकी प्रैक्टिस करनी है जितनी ज़्यादा हो सके। ये मार्कर से मुश्किल अल्फाज जो आखिर में हमने ज़रूरी समझे थे, अब नाम में आप देख लें कि ये लफ्ज़ की कोई भी शक्ल है आपके सामने। ये अहम तरीन पॉइंट थे जो हमने आपको बताए हैं। तो इसमें आपने जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, लफ्ज़ों के बीच में लंबाई दें, नोक का इस्तेमाल आप सही रखें, मार्कर की नोक को शार्प रखें। अगर ये मोटी हो रही है तो वो सही नहीं फिर लिखेगी। ये आपका कलम है जो आपका एक तरह से हथियार होता है। अब ये जितना बेहतर रखेंगे उतना आप सही परफॉर्मेंस अदा कर सकेंगे। जहाँ भी आपको नोक से ये लफ्ज़ बनाने हैं तो नोक से बनाएं। अरबी में ये नोक कम होती है, अरबी में नोक का इस्तेमाल देखें बहुत ही कम आपको मिलेगा। तो इंशाल्लाह अरबी के इसबाक की भी इंशाल्लाह वीडियोस जल्दी अपलोड होंगी। ये आप देखें कि उर्दू की निस्बत अरबी ज़रा आसान है और इंशाल्लाह वो जल्दी आप सीख लेंगे। लेकिन उर्दू भी अहम है क्योंकि हमें स्टूडेंट को तकरीबन उर्दू से ज़्यादा वास्ता रहता है। तो उर्दू में ये जितने भी आपने आज देखे जोड़ के इसबाक के बाद, ये अहम तरीन पॉइंट्स थे जो आपने इनको मद्देनज़र रख कर प्रैक्टिस करनी है। और सामने कोई नमूना रखें, जैसे ये चीज़ें हैं आपके सामने हैं कि आपने जो सबक की प्रैक्टिस करनी है वो इस तरह करें कि आप अपने जो भी क्लास में हैं उर्दू किताब ले लें। उर्दू किताब के जो इसबाक हैं, इसबाक के जो यानी वो हेडिंग्स हैं वही आप प्रैक्टिस करें। इसबाक लिखें, ये देखें, ये जैसे पहला सबक अमूमन हमद ही होता है। तो जैसे हमद आपने लिखा तो एक नॉर्मल तरीके में लिखा, दूसरे तरीके में, फिर तीसरे तरीके में सारी प्रैक्टिस करें। जहाँ जहाँ लफ्ज़ों में कोई मुनासिब तब्दीली हो सकती है वो आप ज़रूर करें। अब लफ्ज़ है जैसे मेरा वतन, कोई मज़मून का नाम है, कोई सब्जेक्ट वगैरह में देखें, इसमें आप देखें कि मेरे के लफ्ज़ में थोड़ी तब्दीली आप कर सकते हैं ऐसे। फिर इंशाल्लाह ये मार्कर के प्रैक्टिस के बाद आपके सामने पेन के इसबाक आएंगे।
उससे पहले आप मार्कर की जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर लें तो वो आपको पेन में भी फ़ायदा देगी। ये लंबाई का बीच में इस्तेमाल, नोक का इस्तेमाल, गोलाइयाँ बराबर, थोड़ी सी लाइन से नीचे आ जाएं या बराबर रहें भी कोई मसला नहीं। तो आप आपके सामने ये तमाम असबाक हैं। आपको अल्लाह पाक कामयाबी अता करे। पाकिस्तान जिंदाबाद।